हजरत कासिम बिन हसन है, हजरत इमाम हसन के बड़े बेटे कासिम। अल्लाह अकबर। एक बात आपको साथ में ये भी मैं सुना दूं कि करबला के मैदान में जंग तो हुई शहसवारों की, बड़े बड़े पहलवानों की, लेकिन ये खीमा हुसैन से निकलने वाले शहजादों की उम्र, इमाम कासिम की उम्र 19 साल की थी। 19 साल में तो हमारा बच्चा यहाँ पबजी खेल रहा है। 19 साल का बच्चा तो ये इंटरनेट की वादियों में खोया हुआ है, इसे तो खबर ही नहीं है 19 साल का कैसे गुजराना है। और 19 साल की जवानी में हुसैन आजम के भतीजे तलवार लिए खड़े हैं। और उस वक्त जब मैदान में वो आए थे, तन्हा थे इमाम कासिम। 4 बार वो कत्ल कर करके खीमे हुसैन की तरफ आते थे, बार बार यजीदियों के नरगे को चीर देते थे। और यजीदियों ने जो देखा, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं इमाम कासिम जब घोड़े पर सवार होकर के मैदान में आते थे तो उनकी पेशानी से बिजली की तरह रोशनी निकलती थी, बिजली की तरह रोशनी निकलती थी, जिसको देख करके आंखें चंदिया जाएं। कितने तो इसी तरह आंखें मौंद लेते। और इमाम कासिम बड़े बड़े पहलवानों को, एक पहलवान ऐसा है जिसके 4 बेटों को उसने उतारा था सिर्फ इमाम कासिम के मुकाबले में, और 4 बेटों को इन्होंने गाजर मूली की तरह काट के रखा था। 19 साल के जवान थे, 19 साल के जवान। और वो आम आदमी नहीं था, पहलवान, जो कूफा का सबसे बड़ा पहलवान, उसके 4 बेटों को एक साथ इन्होंने एक के बाद दीगरे मुकाबला करके मौत के घाट उतारा था। उसके बाद जाहिर सी बात है यजीदियों के खीमों में भी ये नारा गूंजता था कि ये आम आदमी नहीं है, हैदर कर्रार का खून है इसके अंदर, जो खैबर को उखाड़ कर फेंकता हो उसका खून जिसके अंदर हो। अरे जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा हो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो तन्हा थे। जब 40 सहाबा जिस दरवाजे को उठा नहीं पा रहे थे, वो तन्हा अली के एक हाथ ने उठाया था। ताकत भी विरासत में मिलती है, खून असली हो तो असर भी दिखाता है। अली की औलाद में वो असर भी था। इमाम कासिम का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो कई लोगों ने घेर करके उनको नेज़ों से मारा था, नेज़ों से शहीद किया था। 4 मरतबा वो वापस मौला इमाम हुसैन के पास आए थे और वो ये कहते थे, या अम्मा, ए मेरे चचा, सिर्फ प्यास सताती है और कुछ भी नहीं, प्यास सताती और कुछ भी नहीं। इमाम हुसैन उनको सिर्फ इतना कहते, बेटा जाओ, अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हौज़े कौसर की बात सुनते जोश आता, फिर वापस आते थे। सिर्फ यही बात मौला हुसैन की सुनने के लिए आते थे। एक बात किसी मुअर्रिख ने बहुत अच्छी लिखी है, अगर आपको मैं एक बार कह दूं कि 2 रकात नमाज पढ़ो तो जन्नत मिलने वाली है, एक बार सुन लिया आपने और 2 रकात पढ़ ली, फिर दोबारा आएंगे, फिर पूछेंगे कि 2 रकात पढ़ने पर क्या होता है? नहीं, आपने एक बार सुना, फिर तीसरी बार आएंगे आप कि 2 रकात पढ़ने पर क्या होता है? हम तो आपसे कहेंगे कि क्या बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो? नहीं, इमाम कासिम की एक ये अदा मुअर्रिखीन ने लिखी है कि जंग में जाते प्यास प्यास कह करके वापस आते।